प्लांट किंगडम से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है यूफ्रेशिया। और ये आँखों में जो प्रॉब्लम आती है, आपकी आइज़ में जो प्रॉब्लम होती है, आई कंजक्टिविटाइटिस होता है, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं और आपके क्लिनिक में ऐसा मरीज़ आता है जिसकी आँखें दुखती हों, आई इन्फेक्शन हुआ हो, आँखों में से पानी निकल रहा हो, आँखों में मोतिया हो गया हो, यानी कि कैट्रा हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो दवा होती है वो यूफ्रेशिया होती है। लेकिन हम ये दवा आँखों में डालने के लिए ड्रॉप्स के तौर पे नहीं देते, हम ये पिलाने को देते हैं दवा। तो 30 की पावर में यूफ्रेशिया ऐसे शख्स को दी जाए जिसकी आंखें दुखने आई हुई हैं, आइज़ इन्फेक्शन हुआ है, उस आँखों से पानी निकल रहा है या आइज़ रेड हो रही हैं, तो उन तमाम प्रॉब्लम्स में जो आँखों से रिलेटेड होती हैं यूफ्रेशिया अहम किरदार अदा करती है। अब हम फीमेल सिम्टम्स में देखें, हम ऐसी खातून जिसको एक पिक्यूलर सिम्टम है कि उसको पीरियड्स होते हैं और सिर्फ एक दिन होते हैं या 1 घंटे होते हैं, तो ऐसी खातून को यूफ्रेशिया 6x की पावर में 3 महीने तक दी जाए, दिन में 3 टाइम इस्तेमाल के लिए, तो जो उसका पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगा। एमिनोरिया अगर किसी खातून को है, यानी कि पीरियड 1 डे होता है, तो उसको ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। या एमेनोरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पीरियड के टाइम पे पीरियड्स आते ही नहीं हैं और उसके बजाय आंखें दुखने आ जाती हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है जिसमें आप यूफ्रेशिया दे सकते हैं। अगर हेड सिम्टम की बात करें तो सर में दर्द किससे होता है? ठंडक से होता है, ठंड के मौसम में होता है, साइनस हो जाता है, और ऐसे लोग जिन्हें साइनस का मसला हो ठंड के मौसम में वो बढ़ जाता है, तो यूफ्रेशिया उस टाइम पे भी दी जाती है। अगर लिप सिम्टम्स में देखें तो ड्राई लिप्स होंगे ऐसे शख्स के, और कॉन्स्टिपेशन अगर किसी शख्स को है तो भी उसको हम यूफ्रेशिया 6x की पावर में दे सकते हैं। रेक्टम में जो सिम्टम्स हैं वो, अगर किसी को पाइल्स हैं, फिस्चुला है और पाइल्स की वजह से रेक्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस शख्स को 6x की पावर में यूफ्रेशिया हम 10 डेज़ तक देते हैं, तो ऐसे शख्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। मेल्स में जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो सेबल सेरुलूटा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके साथ यूफ्रेशिया का इस्तेमाल किया जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट में यूफ्रेशिया अच्छा काम करती है। यूरिन जो है वो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है कि कतरा कतरा करके अगर यूरिन पास होता हो या यूरिन पास करने जाएं तो कतरा कतरा करके निकलता हो, तो यूफ्रेशिया को दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है सारसाप्रेला, मदर टिंचर में यूफ्रेशिया का इस्तेमाल करवाएं इसके साथ, तो मदर टिंचर में सारसाप्रेला होगी और यूफ्रेशिया 6x की पावर में होगी, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। एग्रीवेट किससे होगा? ओपन एयर में होगा और ठंड के मौसम में होगा। जो सिम्टम्स होंगे यूफ्रेशिया की वो ठंडी हवा में या बाहर निकलने से एग्रीवेट होंगे। और सुकून किस चीज़ से आएगा? कोई हॉट लिक्विड पी लिया जाए, जैसे कॉफ़ी है या चाय है, उसका इस्तेमाल किया जाए तो यूफ्रेशिया के मरीज़ को आराम आएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है तो क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूँगी आपको प्रॉपर आंसर कर सकूँ। स्टे ब्लेस्ड।